व्यूअर्स, मैं शफी बलोच और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी अली रजा, जिनका ताल्लुक बोल टीवी से है। आज हम बात करेंगे शहर में कितने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि शुरू किए गए थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो सर्द खाने की नजर हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को ज़्यादा अब मुश्किलात का सामना करना होगा। और जिस तरह शहर में पानी, बिजली और गैस की शॉर्टेज की सूरत हाल, इसकी वजह से बहुत से इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज भी है। और उनमें से हम किसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर आज बात करेंगे। शहर को पानी की सप्लाई के लिए जो मंसूबा शुरू किया गया था, एक मेगा मंसूबा, अब वो मंसूबा भी जो है वो सर्द खाने की नजर हो गया है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली रजा जी। अली रजा, ये बताएं कि क्या वजह है और ये कौन सा प्रोजेक्ट था और इसके बंद होने की क्या वजह बताई जा रही है? शफी भाई, आज हम कराची प्रेस क्लब के अंदर बैठे हुए हैं और आपको पता है कि हर सहाफी के लिए इस शहर के अंदर हर तीसरे चौथे दिन का एक एहतजाज जो है वो खबर के तौर पर सामने आता है कि किसी इलाके के लोग निकलते हैं और वो मुतालबा कर रहे होते हैं कि पानी नहीं आ रहा, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। ये कराची के कौन सा जिला ऐसा नहीं है कि जहां पर हर तीसरे और चौथे दिन एहतजाज नहीं होता। गर्मियों में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है और सर्दियों में थोड़ी बहुत कम देखी जाती है। इस शहर के अंदर एक बहुत अहम और बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त 4 साल से इल्तबा का शिकार है, मैं कहूँगा सर्द खाने की नजर हो गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है, जो इतलात आज हम खबर लेकर आए हैं, कि इस शहर में 65 मिलियन गैलन पानी पर डे मिलना था उस प्रोजेक्ट के जरिए, और वो इसलिए बंद हो गया है कि ठेकेदार ने काम छोड़ दिया। वो कहता है कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे दिया गया था करने के लिए, उस वक्त सरिये की कीमत कुछ और थी, उस वक्त सीमेंट की कीमत कुछ और थी, बजरी की कीमत कुछ और थी, पेट्रोल की कीमत कुछ और थी, मगर आज उसकी कीमतों ने आसमान से बातें करना शुरू कर दिया। आपकी बातों काटते हुए, जब कॉन्ट्रैक्टर को कोई ठेका अगर अलॉट किया जाता है तो ज़ाहिर उस वक्त के मुताबिक ही वो सब कुछ होता है। डिले होने के बाद काम रोक दिया जाता है और वजह यही बताई जाती है। तो मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्या कि अगर आप उसको डिले करते हैं, कीमतें बढ़ जाती है, तो हुकूमत या कोई इंडिविजुअल तो इसका जिम्मेदार नहीं होता? देखिए जी, बदकिस्मती है मेरे मुल्क की, मैं ये कहूंगा। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री शफी भाई, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री। इस बात को समझने में ये जुमला तो 2 सेकंड में इंसान के कानों से गुजर जाता है, उसको बात समझ में आ जाती है, मगर इसके अंदर जो हकीकत है उसको शायद आज तक हमारे सियासतदान इतने साल गुजर गए पाकिस्तान बनने के बाद भी समझ नहीं सके हैं। और मसला ये है शफी भाई कि अब आप देखें कि उस वक्त जब ये चीजें हो रही थी तो बड़े ही माहिरीन लोग बैठे थे, बड़े ही ऐसे लोग, कई नया प्रोजेक्ट नया करने वाले को तो नहीं दिया था। जो भी ठेकेदार है, दुनिया जानती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके इस शहर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आज भी उनको प्रोजेक्ट जो है वो मिले जा रहे हैं। मगर बात यह है कि वो तमाम चीजें उस वक्त रद्दी की टोकरी में, और एक जो है वो कहते हैं ना कि अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कुछ और, वो बोलता रहता है, वो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। और उसकी जो अमीर अगर वो कोई भी बात कर देगा दलील पे रख के, उसको बोल जाएगा जी ये कवर, जैसे आप आज पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें आप देखते हैं नजर आ रही हैं, खिलाफ कानून है, मगर उसको कोई ना कोई आईनी कवर दिया जाता है और उसको फिर लीगल करार दे दिया जाता है। आईनी कवर जरूर मिलता है। अब उन्होंने रख दिया भाई कि ये जो है मामला हमें पैसे बढ़ा के दो। अब मामला ये है कि सरकार कह रही है कि हम नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने 65 मिलियन गैलन पानी के इस मंसूबे के ऊपर 11 मिलियन के करीब जो है वो बजट भी एलोकेट कर दिया है। आधा काम हुआ, उसके बाद खत्म हो गया, शहर को पानी नहीं मिल पा रहा। अगर वो प्रोजेक्ट लग जाता है, जैसे पानी आना शुरू हो जाता है, तो कुछ फायदा शायद शहरियों को हो जाएगा, मगर इस प्रोजेक्ट के रुकने की वजह से और माली बहरान का बताया जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो अभी प्रोजेक्ट जो है वो सर खाने की नजर हो चुका है। नहीं तो इसका जिम्मेदार हम किसको पे ठहराएंगे? ज़ाहिर हुकूमत ने तो एलोकेट किया, सब कुछ टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी ना किसको वक्त पर कंप्लीट करता। अब ये अगर सर्द खाने की नजर हो रहा है तो इसमें हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत तो बहुत से भाई, हुकूमत तो यहाँ पे किसी चीज की जिम्मेदार आज तक नहीं हुई। अभी भी पीटीआई वाले ये इल्जाम आज तक लगा रहे हैं ना मौजूदा वजीर आजम पे कि इतने पैसे और इतने करप्शन के मामला हो गए, आए और उसके बाद सारा खत्म हो गया। तो मामला हुकूमत तो इधर कभी पकड़ी नहीं जाएगी, आपको कहीं जिम्मेदार नजर ही नहीं आएगी। और जिम्मेदार जो है वो मैं और आप हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं और यहाँ पर ही जिंदगी शायद गुजारते रहेंगे और इधर ही दफन हो जाएंगे। तो शायद हमारी ये गलतियां सारी कि हम यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें अपनी गलती नजर आती है। देखिए मसला ये है कि इधर अभी बोला जा रहा है हम वाटर बोर्ड जा रहे हैं ना, यार पैसे दे दो भाई, चलो कुछ भी है, अगर बढ़ भी गया है तो उसको कुछ ना कुछ करके मंसूबे को तो हमारा मुकम्मल कराओ यार, लोग परेशान है। तो वो बताए क्या बोलते हैं,
पैसे नहीं है, हमारे इदारे के इदारे खर्च हो गए। मगर मुझे एक बात सभी भाई समझ में नहीं आती, ये इदारों के जो पैसे हैं वो तो खत्म हो रहे हैं, कह रहे हैं खजाना जो है वो खत्म हो गया है, मगर जिस अफसर को मैं देखता हूँ कल उसके पास जो ब्रांड की गाड़ी थी उससे नए मॉडल की गाड़ी उसके पास है, जिस अफसर को देखता हूँ उसके पास कल शायद सैमसंग का मोबाइल था, आज 3.5 वो कैमरे वाले देखे आपने, 3 आईफोन बड़े ब्रांडेड बड़े शानदार होते हैं, 3 लाख का मोबाइल, 3-4 लाख रुपए का मोबाइल होता है। अभी 14 प्रो मैक्स भी आ गया, तो वो जो है वो उनके बाद नजर आएंगे। गाड़ियों के मॉडल बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, अपने जेबें जो है वो भरपूर आ रही है, पर नहीं समझ आ रहा, तो ये समझ नहीं आ रहा। तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई दूसरा भी होगा ना, हो सकता है उनके अपने कारोबार भी हो साइड में, वहां से पैसा आ रहा हो। सर ये इदारे के पास मैं कह रहा हूँ एक आम शहरी इतना एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पाता शफी भाई, ये भी तो मुझे बताए ना यार। एक आम आदमी जो है वो आपके सरकारी अफसर के इतने मजे कैसे आ जाते हैं कि इतना सरकारी अफसर जो है वो इतना समझदार है, इतना माशाल्लाह से ज़हीन है, तो अगर इतना ही ज़हीन है तो उसको इतना पता है कि अपने पैसे कैसे बढ़ाने, उसको ये नहीं पता कि काम कैसे करने, उसको ये नहीं पता इंतजाम कैसे संभालने, ये आज जो खाली हो गया तो वो कैसे हो गया। इतने ज़हीन अफसरान है, इनको 25-25 साल 33 साल इधर इदारे में हो गए हैं, तो उनको ये नहीं पता, उनको ये पता है कि अपने काम कैसे करने, इदारे वो किस तरह देखना। अगर आपकी बात मैं मान लूं और इस दलील को ले लूं तो इसकी रद्द दलील भाई मेरे पास ये समझ में आती है, ये बहुत अच्छे जिम्मेदार है, कारोबार अपने कारोबार कैसे बनाने इनको पता है। वो इदारे जो मुल्क और शहर को चलाते हैं, और इस शहर को मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि इसकी तवज्जो क्यों लाता हूँ कि इस शहर को देखो, खुसूसी तवज्जो दो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट दे, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये शहर ही मुल्क को चला रहा है। अगर आप मुल्क के मुमकिन है तो शहर के मुमकिन आपको बनना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। भाई इस शहर के बारे में कौन सोचेगा जब किसी को इस शहर में रहना नहीं है। पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जी मुझे यहाँ बैठ के कमाना है, सब कुछ पैसा लपेट के कुछ साल के बाद मुझे यहाँ से निकल जाना है। ये शहर गया बाढ़ में, लोग गए भाड़ में, मुझे क्या लेना देना। आज मैं निकल जाऊंगा। शफी भाई आज मैं केडीए के दफ्तर से आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले ना, मैंने पूछा भाई आप लोग पार्क वार्क जो है ऑप्शन पे दे रहे हैं, क्या कहानी है। मुझे अफसर ने बताया अली रजा भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है चलाने को। इस पार्क मतलब कोई 350 शहर में पार्क है, लांडी, कोरंगी, क्लिफ्टन और न्यू कराची केडीए की लैंड के ऊपर बने हुए ये पार्क कई एकड़ के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। ये इसलिए करने पड़े कि इसको चलाने के लिए इनके पास मजदूर नहीं, माली नहीं, घास नहीं, मिट्टी नहीं, और अब जब ये मिट्टी नहीं, पार्क नहीं, तो मार्ग अब ग्राउंड है। 4 दीवारी के साथ अगर एक ग्राउंड नजर आया तो उसके ऊपर कब्जा माफिया ने नजरें जमाना शुरू कर दी थी। तो वो कहते हैं कि भाई हम उस कब्जे से बचाने के लिए कि कुछ पार्क बच गए हैं, 3.5 थोड़ी फिगर आज मेरे पास आई, मैं हिल गया। इस शहर के साथ किस तरह जो जुल्म हुआ है, 350 पार्क पूरे कराची का केडीए लैंड की, इसको संभालने के लिए पैसे ही नहीं है, मिट्टी नहीं है कि मिट्टी डाल दो, घास छोड़ो यार, माली छोड़ो यार उनको संभालने के लिए। तो अब ये फैसला किया गया है कि इनको इस पे कब्जे ना हो जाए, इसको इंक्रोच ना हो जाए, इसके ऊपर कोई तामीरात या बिल्डिंगें ना बन जाए, तो उसको जो है बचाने के लिए लोगों को दे रहे हैं। तो लोग अब वो भी जब मैंने पूछा था भाई कितने पार्क हैं जो बुरे हालात में बच गए हैं 350 में से, तो हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले ने बताया भाई 150 पार्क। मतलब आप बताएं 350 में से 150 पार्क वो हैं जो बच गए हैं। और मुझे बताओ मेरे सरकारी जमीन पे जो कब्जा हुआ है, ये कब्जा एक रात में तो नहीं हुआ होगा ना, ये कब्जा ऐसा मिनटों में तो नहीं हुआ होगा ना। मुझे बताओ मैं आज किसको पकड़ूं, मैं वजीर बल्दियात से पूछूं, कौन से वजीर बल्दियात से पूछूं। आज भी इस वक्त में और आप बात कर रहे हैं ना, इस शहर में बड़े पैमाने पर कब्जा चल रहा होगा, किसी न किसी गली, किसी न कुचे में। शायद हमारी वीडियो भी इसमें से एक मुतासिर देख रहा होगा कि हाँ मेरे बराबर वाली जगह पे कब्जा चल रहा है। ये हाल है, आज भी वही इदारे हैं, वही अफसरान हैं, वही बैठे हुए, वही ज़हीन लोग, आपके मुताबिक बड़े ज़हीन लोग हैं, जिनको ये पता है कि अपनी जेबें कैसे भरनी है, इदारे कैसे चलेंगे, ये उनको नहीं पता। अब और ये सूरत हाल तो है, लेकिन ये बता रहे कि एक तो पानी का मसला हो गया, जिससे हम देख रहे हैं कि शहर तो ज़ाहिर है जो आधे से ज्यादा शहर में तो पानी की शॉर्टेज है, और बिजली और गैस की किल्लत, तो वैसे भी लोड शेडिंग हो रही है। अब ये मेगा प्रोजेक्ट रुकने के बाद इसके क्या असरात होंगे और कितना इलाका इससे मुतासिर होगा? देखो डिफेंस में तो पानी आपके पास आई नहीं रहा, डिफेंस वाले एहतजाज भी अब करना उन्होंने छोड़ दिया, उनका पता चल गया कि जी अब पानी हमारी नसीब में शायद है नहीं, वो टैंकर जला रहे थे, किसी सिविल इदारे के अंदर में लिया था। हाँ तो अब वो देखें ना, वो कुछ पैसे भी रखते हैं और कुछ चीजें वो मैनेज कर लेते हैं। मैं लांडी वालों को कहाँ लेके जाऊँ, मैं कुरंगी वालों को कहाँ लेके जाऊँ, मैं लियारी वालों को कहाँ लेके जाऊँ, जिनकी गलियों में आज भी जाए यार तो मुझे दुख होता है। हम मीडिया पे क्या देखते हैं, तो हमारे दोस्त वहां पे बसते हैं, रहते हैं, वो जिस तकलीफ में गुजारते हैं, उनको भी शायद महसूस हो गया है कि शायद उनकी जिंदगियों में समाजी और माशी तब्दीलियां जो है वो मुमकिन नहीं बन सकेंगी। और यही वजह है
कि अब शायद लोगों ने एहतजाज करना भी छोड़ दिया है और ये माशरतन जो है हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब इसका हल ये है कि हमें लोगों को जो है वो निकलना पड़ेगा और एहतजाज करना पड़ेगा और हर हाल में, जिस हाल में भी देखा जाए, इसको रुकावट और एक जो है वो बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुनिए आतिफ अपना अली रजा की बातें कि वाकई में शहरी बेचारे रुल गए। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स थे, नाम के मेगा प्रोजेक्ट, एक उम्मीद चली थी, शहरियों को उम्मीद थी कि शायद उनके कुछ मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ ही फिर उसके बाद वो तातुल का शिकार होते हैं और फिर वही बदनवाली की नजर हो जाते हैं, करप्शन की नजर हो जाते हैं। बहरहाल अब तक के लिए आज का रोना धोना बस इतने तक ही। कल हम मजीद एक और इशू को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और अली रजा को। अल्लाह हाफिज।